वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर फाइनेंशियल पॉलिसी चेंजेस फ्रॉम जुलाई। अब ये सारी जानकारी हमें क्यों रहनी चाहिए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और अगर फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं तो वी मस्ट नो अबाउट इट। तो जो मेजर फाइनेंशियल चेंजेस हुए हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला जो चेंज हमें देखने को मिला वो मिला ITR डेडलाइन एक्सटेंडेड, यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो डेडलाइन थी वो एक्सटेंड की गई है। पहले थी 31 जुलाई और अब जो डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है वो है सितंबर 15, यानी अब हम 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। जिन लोगों ने भी अब तक ITR फाइल नहीं किया है उन लोगों के लिए ये डेडलाइन एक्सटेंड करने का एक गोल्डन चांस है और आपको 15 सितंबर से पहले पहले ITR फाइल कर देना चाहिए। जो नेक्स्ट चेंज है वो है आधार फॉर न्यू पैन एप्लीकेशंस, यानी जो न्यू पैन एप्लीकेशंस होंगे उनको अपना आधार कार्ड कंपलसरी लगेगा। यहाँ पे आधार कार्ड बिकम्स मैंडेटरी फॉर न्यू पैन कार्ड एप्लीकेशंस, यानी अगर आपको पैन कार्ड बनाना है तो आपको आधार कार्ड कंपलसरी लगेगा। और जो एग्जिस्टिंग पैन होल्डर्स हैं, पैन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको अपना आधार लिंक करना होगा, वो भी 31 दिसंबर 2025 के पहले। इट्स अ कंपलसरी, मैंडेटरी और रिक्वायर्ड। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आधार कार्ड मैंडेटरी लगेगा और जिनके पास ऑलरेडी पैन कार्ड है उन लोगों को अपना आधार पैन से लिंक कराना है 31 दिसंबर 2025 के पहले। अब इसके अलावा जो तीसरी फाइनेंशियल पॉलिसी में चेंज हमें देखने को मिल रहा है वो है रेलवे लाइकली टू हाइक फेयर। लाइकली टू हाइक फेयर है, रेलवे अपने फेयर्स बढ़ा सकती है। इंडियन रेलवे में इम्प्लीमेंट अ मेजर फेयर हाइक फॉर ट्रेन टिकट्स। आने वाले टाइम में इंडियन रेलवे मेजर फेयर हाइक टिकट्स कर सकती है फॉर टिकट्स, यानी ट्रेन टिकट्स, यानी आने वाले टाइम में रेलवे के टिकट के जो फेयर्स है वो बढ़ा सकती है और वो भी मेजर बढ़ा सकती है। यानी रेलवे के जो टिकट का भाड़ा है वो बढ़ सकता है और वो भी छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा बढ़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है जो तात्काल बुकिंग होती थी रेलवे की, वो तात्काल बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन विल बी मैंडेटरी फॉर द बुकिंग ऑफ तात्काल टिकट वाया IRCTC वेबसाइट और ऐप फॉर अर्जेंट ट्रेन बुकिंग। यानी आप अगर IRCTC की वेबसाइट से करो या किसी भी अर्जेंट ट्रेन बुकिंग की वेबसाइट से आप अगर तात्काल टिकट को बुक करते हैं तो आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी होगा। पहले ये चीज़ नहीं थी, अब आपको ये मैंडेटरी है कि आपको आधार कार्ड वेरीफाई कराना होगा अगर आप तात्काल बुकिंग चाहते हैं तो। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट फाइनेंशियल पॉलिसी चेंज हमें देखने को मिला है HDFC कार्ड यूजर्स फ़ी। अब HDFC बैंक जो है वो इम्पोज करने वाली है 1% फ़ी ऑन सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। अब क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस जो थे इसके ऊपर फीस 1% तक के जो HDFC बैंक है ये इम्पोज करने वाली है। तो ये करने वाली है, अभी करंट है क्या? नहीं, अभी करंटली नहीं है। आने वाले इस टाइम में फाइनेंशियल पॉलिसी में ये चेंज देखने को मिल रहा है, यानी आने वाले समय में HDFC कार्ड यूज़र्स जो है सतर्क हो जाइए, क्रेडिट कार्ड स्पेशली, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे 1% की फ़ी जो है ये इम्पोज होने वाली है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि आपके ट्रांजैक्शंस पे 1% की फ़ीस अब ऐड होने वाली है। अब 1% की फ़ी ऐड होगी, यानी जो भी चीज़ आप खरीदोगे उसके ऊपर अगर 100 रुपये की कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो 1% उसके ऊपर एडिशनल फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। 100 रुपये के ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% जो है आपको फ़ी देनी पड़ेगी।
यानी 100 रुपीज़ पे 1 रुपीज़ एडिशनल लगेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे 100 रुपीज़ पे 1 रुपीज़, और वहीं पे अगर आप 1000 रुपीज़ की बात कर लो कि अगर आपने 1000 रुपीज़ का कुछ बाय किया है तो उसके ऊपर 1% यानी 10 रुपीज़, वहीं पे 10,000 यानी 100 रुपीज़। इस तरह से क्रेडिट कार्ड का 1% के ट्रांजैक्शंस पे क्रेडिट कार्ड 1% फीस लगेगी फॉर एनी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। यानी जो बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड पे कार भी खरीद लेते हैं, बड़े लैपटॉप, कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीज़ें हम क्रेडिट कार्ड पे खरीदते हैं, ग्रोसरी एंड ऑल, तो हर ट्रांजैक्शंस पे आपको 1% की फ़ीस लगेगी। और ये अभी नहीं इम्पोज करेंगे, विल इम्पोज है, यानी आने वाले टाइम में इम्पोज करेंगे। तो ये जो हमने अभी देखी ये सारी मेजर पॉलिसीज़ चेंजेस है जो कि 1 जुलाई से हमें देखने को मिलेंगी, या फ्रॉम जुलाई यानी इस महीने से देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चेंजेस को आपको ध्यान में रखना है, और ये चेंजेस ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी हमारी डेली रूटीन की ही बातें हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, HDFC का क्रेडिट कार्ड हो, तात्काल बुकिंग हो, रेलवे टिकट की बात हो, या तो फिर ITR फाइलिंग की बात हो। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है आगे चलकर टिकट बुकिंग करना है या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है, और उस पर कितनी फ़ीस देना है ये पता होना चाहिए। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।